हेलो। तो आज हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी देखा जाए तो ज्योमेट्री के इस लेसन में बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल पूछा गया सम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूछते हैं या इसके रिलेटेड सम पूछते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले बीपीटी होता क्या है, मैं तुम लोग को डायग्राम समझाता हूँ। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ओके। ट्रायंगल किसी भी एक साइड को एक लाइन में पैरेलल रहेगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ए बी सी नाम दे दिया मैंने। अगर एक साइड बना, एक लाइन बनाऊंगा जो BC को पैरेलल रहेगा, जैसे कि ऐसा एक लाइन है जो BC को क्या है, पैरेलल है। मैं नाम देता हूँ इसको P, इसको Q नाम दे दिया कि ये लाइन L है जो AB और AC को इंटरसेक्ट कर रखा है P और Q पे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइन L जो है क्या है, पैरेलल है। किसको पैरेलल है? BC को पैरेलल है। अगर ऐसा कंडीशन आ गया कि एक ट्रायंगल के एक साइड को एक लाइन क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो भी पार्ट कट हो रहा है, अभी तुम ध्यान दोगे, ये कट हो रहा है क्या? नहीं, ये कट हो रहा है ना, ओके। जो पार्ट कट हो रहा है वो रेशियो में इक्वल है। जैसे कि ये पार्ट कट हो रहा है तो इससे क्या आएगा, AP/PB इक्वल्स टू AQ/QC। तो ये हमारा क्या है, बीपीटी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो पहले हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह देखते हैं। अभी एक और ट्रायंगल लेता हूँ मैं, जैसे कि सेम ट्रायंगल लेता हूँ, लेकिन अभी मेरे को ये साइड पैरेलल दिया हुआ है, ओके। मैं PQRST ऐसा मैंने बोल दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, TS क्या है, पैरेलल PR को। तब मेरा बीपीटी का बनेगा, चेक कर। अभी ये दोनों लाइन पैरेलल तो मेरा टॉप यहाँ पे आ गया। जैसे कि इस केस में ये दो लाइन पैरेलल, तो टॉप कहाँ पे गया था, ऊपर से गया था। मैंने ऊपर स्टार्ट किया था, बराबर। तो इस केस में मेरा ये टॉप यहाँ आ गया, बराबर। स्टार्ट यहाँ से करूँगा तो QS/SR इक्वल्स टू QT/TP। तो क्या आएगा ये, QS/SR इक्वल्स टू QT/TP, ओके। समझा? एक और लास्ट एग्जांपल देखे थे हम लोग, क्या है ये। तो ये ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ये मेरा साइड पैरेलल है, ओके। LMNOP ये आ गया, बराबर। वापस क्या बोल रहा हूँ मैं, OP और L क्या है, पैरेलल है। अगर दो साइड पैरेलल देंगे तो क्या अप्लाई होगा, बीपीटी अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, स्टार्ट करते हैं। टॉप यहाँ पे आ गया। अभी इस पैरेलल के टॉप यहाँ पे आ गया। स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा, MO/OL इक्वल्स टू MP/PN। तो MO/OL इक्वल्स टू MP अपॉन क्या आएगा, PN। समझा कि बीपीटी किस तरह अप्लाई करते हैं, ओके। अब चेक करते हैं कि बीपीटी को प्रूव कैसे करना है, ये बीपीटी प्रूव कैसे होगा। ये थ्योरम दिया हुआ है। क्या थ्योरम दिया हुआ है कि इफ़ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल intersect the remaining side in two distinct points, then the line divides the side in same proportion। इन सिंपल वर्ड्स क्या बोलना चाहता है थ्योरम, ये ऐसा लाइन जो एक ट्रायंगल को पैरेलल है, तो यहाँ पे एक लाइन L दिया हुआ है जो किसको पैरेलल है, BC को पैरेलल है। तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल को, AB को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फिर क्या बोल रहा है, जो ये पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है वो सेम प्रपोर्शन में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे कि अभी ये वाला लाइन, तो AP/PB इक्वल्स टू क्या आएगा, AQ/QC। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते, गिवन क्या दिया हुआ है, हम लोग सिर्फ इतना ही गिवन दिया हुआ है, लाइन L पैरेलल टू साइड PC, इतना ही गिवन दिया हुआ है, ओके। और प्रूफ क्या करना है हम लोग को, तो हम लोग पता है बीपीटी कैसे अप्लाई होता है, AP/PB इक्वल्स टू AQ/QC। ये हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है, ओके। तो हम लोग अभी प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को ध्यान दोगे, तुम लोग को यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, तो मैं APQ को, इसको ट्रायंगल नंबर 1 देता हूँ, सिर्फ ट्रायंगल APQ,
ओके, नेक्स्ट ट्रायंगल पी क्यू बी दिखाई दिया। ओके, तो इस ट्रायंगल नाम दो ट्रायंगल नंबर 2। और नेक्स्ट ट्रायंगल तुम लोग को पी क्यू सी ट्रायंगल दिखाई दिया। ओके, जो ट्रायंगल नंबर 3। वापिस वो 3 ट्रायंगल तुम लोग ए पी क्यू फर्स्ट ट्रायंगल, पी क्यू बी सेकेंड ट्रायंगल, पी क्यू सी थर्ड ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल से हम लोग थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले 1 और 2 से। ओके, 1 और 2 से। तो इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, 2 ट्रायंगल लिया। तो ध्यान दोगे, अभी वापस देखते हैं। अभी इस ट्रायंगल का ध्यान जाए, अगर इस ट्रायंगल का बेस अगर ए बी बन जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ मैं शॉर्टली ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, ओके, तो ए और बी नीचे आ गया बराबर, तो क्यू ऊपर चला जाएगा। ओके, ये क्यू ऊपर चला गया, तो इसको घुमाएंगे तो ये क्यू ऊपर चला जाएगा। ओके, अब पी कहाँ आएगा, उसके सामने आएगा स्ट्रेट लाइन में, तो पी कहाँ आ गया, उसके सामने आ गया बराबर। अगर वो ध्यान दोगे कि इसका भी कॉमन पॉइंट ए क्यू पी का भी यहाँ पे ट्रायंगल है बराबर, और पी क्यू बी का भी स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। तो ध्यान दोगे तुम लोग अगर, तो दोनों का हाइट सेम रहेगा बराबर ना। तो इस ट्रायंगल में क्या सेम है, हाइट सेम है। तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें 2 ट्रायंगल का हाइट सेम होता है, ऐसा कौन सा, किसका एरिया का रेशियो इक्वल रहता है, बेस का। हम लोगों ने केस 1 में पढ़ा था, तो वही अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, किसका, अभी चेक करते हैं। ए पी क्यू का बेस क्या है, ए पी, तो क्या आएगा ए पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू का बेस क्या है, पी बी, क्या आएगा पी बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। ओके, जगह नहीं नीचे लिख रहा हूँ मैं। रीज़न क्या आएगा इसका, क्या रीज़न, दोनों क्या सेम है, हाइट सेम है। तो ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट। ओके, ट्रायंगल का क्या सेम था, हाइट सेम था। एक बार वापिस बोलता हूँ, ध्यान दो। ए पी क्यू और पी क्यू बी, मैंने ये 2 ट्रायंगल लिया। इसको अगर मैं ए से पूरा नीचे लेके आऊँगा तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा बराबर। ए पी बी नीचे आ गया, क्यू कहाँ चला गया, ऊपर। तो ध्यान दो तुम लोग, दोनों का टॉप एक ही है, क्यू ही है। दोनों हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाइट सेम रहेगा मतलब दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम, मतलब किसका रेशियो आएगा, बेस का रेशियो आएगा। जो हमने पिछले एक्सरसाइज में केस 1 में पढ़ा था कि जब 2 ट्रायंगल का हाइट सेम होता है, किसका रेशियो आता है, बेस का रेशियो आता है। तो ए पी क्यू का बेस क्या है, ए पी, और पी क्यू बी का बेस क्या है, पी बी। तो ए पी अपन पी बी, इसको इक्वेशन नंबर क्या दिया, 1। समझा इतना। नेक्स्ट ट्रायंगल पे आते हैं। अभी 1 2 हो गया, अब किसकी बारी, 1 और 3 की बारी। तो वापिस इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, 2 ट्रायंगल लग गया। वापिस से पहले ये 2 ट्रायंगल तो मैंने इसको यहाँ खींचा था बराबर ना। अभी ये ट्रायंगल तो इसको नीचे खींचूंगा, तो ये भी इस तरह दिखाई देगा, जिसमें ए क्यू सी नीचे आ जाएगा और पी कहाँ जाएगा, टॉप पे चला जाएगा बराबर ना। तो वापिस से क्या सेम हो जाएगा, हाइट सेम हो जाएगा। तो किसका रेशियो आएगा, बेस का रेशियो आएगा। तो अभी जब ए पी क्यू नीचे था तो बेस क्या आ रहा था, ये बेस आ रहा था बराबर। अभी ये उस तरफ जाएगा बराबर, तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह दिखाई देगा कि मेरा ए क्यू और सी नीचे आ गया, पी का चला गया, ऊपर चला गया। ओके, इस तरह दिखाई देगा। वापिस हाइट क्या है, सेम, तो किसका रेशियो आएगा, बेस का रेशियो आएगा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, चेक करते हैं। अभी यहाँ पे ए पी क्यू का बेस क्या है, ए क्यू, और यहाँ पे पी क्यू सी का बेस क्या है, क्यू सी, इक्वेशन नंबर 2। वापिस से सेम रीजन आएगा, क्या रीजन आएगा, ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ओके, तो ये 2 इक्वेशन आ गया।
ओके, तो अभी हम लोगों ने 1 और 2 कंपेयर कर लिया, 1 और 3 कंपेयर कर लिया। अब किसकी बारी? 2 और 3 की। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू बी, तो इन ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ध्यान दो वापिस से कौन सा दो ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं। इन ट्रायंगल पी क्यू बी यह ट्रायंगल और पी क्यू सी यह ट्रायंगल। ओके, तो वो दो ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तुम लोगों को अच्छे से समझेगा। अगर मैं सिर्फ वो दो ट्रायंगल ही ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ मुझे इस तरह का दिखाई देगा, बराबर। यहाँ P था, यहाँ Q था, यहाँ B था, यहाँ C था, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट मैंने निकाल दिया। ओके, तो इन ट्रायंगल पी क्यू बी, इन ट्रायंगल पी क्यू सी, ध्यान दो तुम लोग, पी क्यू बी का बेस क्या है? सॉरी, इन ट्रायंगल पी क्यू बी। ओके, तो पी क्यू बी का बेस क्या है? पी क्यू। और पी क्यू सी का बेस क्या है? पी क्यू। बेस क्या हो गया? सेम हो गया। वापस चेक करो तुम लोग, पी क्यू बी का वर्टेक्स कहाँ पे? बी पे ना, और पी क्यू सी का वर्टेक्स कहाँ पे? सी पे। और तुम ध्यान दो तो एक ही लाइन पे दिख रहा है, एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे, मतलब कोलिनियर है। और जो साइड कोलिनियर होता है उसका हाइट क्या होता है? सेम होता है। मतलब ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 में बेस भी सेम है और क्या सेम है? हाइट भी सेम है। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल्स टू 1। याद है केस 3 याद आया? जब ट्रायंगल का बेस और हाइट दोनों सेम होता है तो रेशियो कितना को होता है? 1 को इक्वल होता है, बराबर। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको देंगे 3 और रीजन क्या देंगे? ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड हाइट। समझा? तुम लोग को ये डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए। तुम लोग को सिर्फ एक ही डायग्राम ड्रॉ करना है, जो कि ये है ये वाला, बस। ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला, ये रास्ते तुम लोग को एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, समझा? ओके, तो 3 इक्वेशन आ गए हमारे पास, तो ध्यान देते। तो ये आ गया, ये क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू 1, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, दोनों इक्वल आ गया। तो जहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी रहेगा मैं क्या पुट करूँगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी पुट करूँगा। तो वो ध्यान दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पी क्यू बी है, दिख रहा है? इक्वेशन नंबर 1 में पी क्यू बी है, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा? क्या पुट करूँगा? पी क्यू सी पुट करूँगा। ओके, तो ध्यान दो क्या दिया हुआ है? एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? पी क्यू सी आएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये पी क्यू बी क्या बन जाएगा? ये पी क्यू बी क्या बन जाएगा? पी क्यू सी बन जाएगा। ये दोनों इक्वल है, बराबर ना? तो ये क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल्स टू, बाकी कुछ चेंज रहेगा? ए पी रहेगा, पी बी रहेगा, कुछ चेंज है। सिर्फ क्या चेंज किया मैंने? पी क्यू बी चेंज किया। तो यहाँ पे सिर्फ सेम रहेगा, ए पी अपॉन पी बी। इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, तो 2 पे ध्यान दो। LHS में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, बराबर। और सेम इक्वेशन नंबर 4 पे ध्यान देंगे, क्या दिया हुआ है? ए पी क्यू और पी क्यू सी, दोनों का LHS क्या है? सेम है। अगर दोनों का LHS सेम है, दोनों का RHS भी सेम रहना चाहिए, बराबर ना? तो फ्रॉम कहाँ से? 2 और कहाँ से? 4। तो फ्रॉम 2 एंड 4 दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो ए क्यू अपॉन क्यू सी क्या आएगा? ए क्यू अपॉन क्यू सी किसको इक्वल रहेगा? ए पी अपॉन
पी बी को, इसी को मैं थोड़ा उल्टा लिख देता हूँ बस। तो यहाँ दैट इज़, कहने का मतलब क्या है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। और ये हम लोग प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ। समझा आप लोग को क्या किया ये हम लोगों ने? सिंपली, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, वापिस से बोल रहा हूँ, सिंपली बस ध्यान दे दो। ट्रायंगल 1 और 2 कंपेयर किया, हाइट सेम था तो ए पी अपॉन पी बी आ गया। 1 और 3 कंपेयर किया तो ए क्यू अपॉन क्यू सी आ गया। फिर 2 और 3 कंपेयर किया, दोनों इक्वल आ गया। तो फ्रॉम 1, 2 और 3 डायरेक्टली क्या बोलते हैं, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। वीडियो को स्टॉप करें और इतना लिख ले पहले। तो आई होप तुम लोग लिख लिया होगा। तो अभी उस बीपीटी समझा, बीपीटी क्या होता है? ये बीपीटी के रिलेटेड दो उसके क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, अभी नाम में एंगल बाइसेक्टर रहता है, हम लोग एंगल बाइसेक्टर क्या रहेगा, गिवन दिया रहेगा। तो डायग्राम से समझते हैं हम लोग। तो ये एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, नाम है हमारा ए बी सी। बी पे अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, एंगल बाइसेक्टर डी। इतना हो गया। अभी एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या दिया जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। तब हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। क्या दिया चाहिए, सिर्फ एक चीज़ दिया रहनी चाहिए। क्या दिया रहना चाहिए कि उसमें क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब पता है तुम लोग को, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर टोटल एंगल 40 का है तो 20 डिवाइड करेगा, टोटल एंगल 50 का है तो 25 डिवाइड करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसका प्रूफ कोई पूछता नहीं है, कोई प्रूफ पूछता नहीं है। अगर प्रूफ तुम लोग को चाहिए रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन अभी तुम लोग देखो कि प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो भी साइड कट, जो भी एंगल बाइसेक्टर है, उस एंगल बाइसेक्टर के जो भी साइड कट हो रहा है उस साइड का रेशो लो। जैसे कि ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे कट हो रहा है, ये कट हो रहा है क्या, नहीं। ये कट हो रहा है क्या, नहीं। क्या कट हो रहा है, ये कट हो रहा है। कहाँ पे कट हो रहा है, ए डी अपॉन डी सी में कट हो रहा है। तो लिख दो ए डी अपॉन डी सी, लिख दिया इतना। समझा, वापस बोल रहा हूँ, जो भी एंगल बाइसेक्टर है उसके सामने जो साइड कट हो रहा है वो साइड का रेशियो लिखो। तो यहाँ पे दो साइड क्या आ रहा है, ए डी और डी सी आ रहा है। तो ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू, अभी ए डी के सामने क्या है, ए बी है, तो ए डी के सामने क्या आएगा, ए बी आएगा। सेम डी सी के सामने क्या आ रहा है, बी सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी सी। ये तुम्हारा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एक और डायग्राम में देख रहे थे ताकि तुम लोग को अच्छा से समझ जाए। तो ये ट्रायंगल बना दिया मैंने पी क्यू आर और यहाँ नाम दिया एस। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पी एस क्या है, एंगल बाइसेक्टर। पी एस क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे, चेक करते हैं। तो ये साइड आ रहा है तो ये साइड कट हो रहा है, तो क्या आएगा बोलो, क्यू एस अपॉन एस आर। तुम लोग उल्टा भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, क्यू एस अपॉन एस आर। क्या आएगा, क्यू एस अपॉन एस आर आएगा। इक्वल, चेक करते हैं क्यू एस के सामने क्या है, क्यू एस के सामने क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू, एस आर के सामने क्या आ रहा है, पी आर। क्या आएगा, पी आर। तो ये क्या आएगा तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। समझा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एंगल बाइसेक्टर। सेकंड प्रॉपर्टी भी सिंपल है, उसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ 3 लाइन्स पैरेलल। ओके, सिंपल है। अभी यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कितना, 3 लाइन पैरेलल। हम लोगों को 3 लाइन पैरेलल दिया रहेगा, तो चेक करते हैं। 1 2 3 लाइन पैरेलल बना दिया। अरे तुम लोग को ऐसा 2 ट्रांसवर्सल दिया रहेगा, ऐसा 2 तुम लोग को ट्रांसवर्सल दिया रहेगा। तो नेमिंग करते हैं इसको हम लोग। तो ए बी सी डी ई एफ नेमिंग कर दिया। सिंपल, डायरेक्टली जो पार्ट कट हो रहा है अभी इस तरफ ना, तो क्या आएगा, ए सी अपॉन सी ई इक्वल्स टू क्या आएगा, बी डी अपॉन डी एफ। सिंपल, ए सी अपॉन सी ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी एफ। समझा आप लोग को? इसको एक और तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग,
इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग कि ऐसा कुछ, LMNOP और तुम्हें गिवन दिया जाएगा LO पैरेलल टू MP पैरेलल टू NQ। अभी ये तीन साइड पैरेलल, वहाँ पे तीन साइड पैरेलल आ गया, जो प्रॉपर्टी है तीन साइड में की प्रॉपर्टी आती है। तो क्या आएगा, पहले इस तरफ क्या आएगा, LM/MN, LM/MN किसको इक्वल आएगा, उस तरफ वाले इक्वल आएगा, क्या आएगा, OP/PQ, OP/PQ। समझा इतना, ये दो प्रॉपर्टी लिख लो। तो तुमने लिख लिया, ओके। तो प्रैक्टिस साइड 1.2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोग को तीन डायग्राम दिया हुआ है, ओके। और उसमें हम लोग सब में क्या प्रूफ करना है कि एंगल क्यू, ये जो PM है, PM क्या है, एंगल बाइसेक्टर किसका, QPR का, क्या है, बाइसेक्टर QPR का। अब जो हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा, बराबर ना, अगर ये एंगल बाइसेक्टर रहेगा, ओके, अगर ये एंगल बाइसेक्टर रहेगा तो इसका क्या इक्वल रहेगा, QM/MR किसको इक्वल रहना चाहिए, QP/PR को इक्वल रहना चाहिए, बराबर। कब, जब ये एंगल बाइसेक्टर रहेगा। इसका उल्टा केस भी पॉसिबल है, जब QM/MR इक्वल है किसको, QP/PR को, तब ये एंगल बाइसेक्टर रहेगा, इनवर्स केस, बराबर ना। तो मैं उल्टा केस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है। तो पहले क्या आना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर का अपोजिट साइड, तो ये अगर मुझे ये इक्वल प्रूफ करना है ना, तो क्या आना चाहिए, QM/MR आना चाहिए। तो पहले लिखता हूँ मैं QM/MR, चेक करते हैं, QM की वैल्यू कितनी है, 3.5 और MR की वैल्यू कितनी है, 1.5। सबसे पहली बात, पॉइंट मेरे को तो पसंद नहीं है बिल्कुल, पॉइंट, आई हेट पॉइंट्स, बराबर। तो पॉइंट निकाल देने का, ओके, चेक करते का। पॉइंट निकालने के लिए सबसे सिंपल चीज़ क्या होती है, ऊपर से पॉइंट निकालना है तो उतना जीरो नीचे मल्टीप्लाई करो, और अगर नीचे से पॉइंट निकालो तो उतना जीरो ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे 35, 15 मैंने पॉइंट्स निकाल दिए, ओके। ये पॉइंट बैलेंस कर रहा हूँ, मैंने ऊपर से कितना पॉइंट निकाला, एक ही पॉइंट था, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10, नीचे से कितना पॉइंट निकाला, एक ही पॉइंट था, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई आएगा, 10। वापस ध्यान दो, नीचे से पॉइंट निकाल रहे हो तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर से पॉइंट निकाल रहे हो तो नीचे मल्टीप्लाई करो, सिंपल। ठीक है, कट हो गया। अभी ये तो कट हो जाएगा, 5, 3 15, 5 7 35, तो क्या बच गया, 7/3। तो ये किसकी वैल्यू, QM/MR की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्या चाहिए मेरे को, QM के सामने क्या था, QP, तो QP/PR चाहिए। तो पहले वो भी निकालते हैं, QP/PR चेक करते हैं, QP वैल्यू कितनी है, 7 और PR की वैल्यू कितनी है, 3। देखो दो सेम आ गया, QM/MR 7/3 है, QP/PR भी कितना है, 7/3 है, दो सेम आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंस मतलब QM/MR किसको इक्वल आ गया, QP/PR को। अगर ऐसा प्रॉपर्टी इक्वल आता है तो ये क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर रहेगा, क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर रहेगा। तो मैं देयरफॉर PM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। समझा आप लोग को। एक और सम करते हैं, वही सेम टाइप का है, वापिस से QPR को PM क्या है, एंगल बाइसेक्टर प्रूफ करना है, तो मतलब ये वाला मुझे एंगल बाइसेक्टर है, प्रूफ करना है। तो ये एंगल बाइसेक्टर सामने क्या आ रहा है, RM और MQ आ रहा है। तो पहले RM और MQ निकालते हैं हम लोग। तो RM/MQ, RM कितना है, 6, MQ कितना है, 8, कट होता है, हाँ, 2 3 जा 2 4 जा, कट हो रहा है, ओके। अभी पहले RM लिया ना, तो RM के सामने क्या आ रहा है, RP, तो RP और क्या आएगा, PQ। तो RP कितना है, 7, PQ कितना है, 10। ये कट हो रहा है क्या, नहीं, चेक करो तो इक्वल है क्या, नहीं। एक कितना है, 3/4, दूसरा कितना है, 7/10, दोनों इक्वल नहीं है। तो लिखने का, सिंस RP/PQ इज नॉट इक्वल्स टू RM/MQ। अगर इक्वल नहीं है तो एंगल बाइसेक्टर है क्या, नहीं है ना। तो लिखने का यहाँ पे, therefore PM is not the angle bisector
क्वार्टर ऑफ एंगल क्यू पी। समझा आप लोग को? अभी ये थर्ड सम है। थर्ड सम तुम लोग खुद करोगे, मैं तो तुम लोग को बताया था करना क्या है, वही चीज़ वापस करना है। अभी वो ये वाला एंगल बेटर प्रूफ करना है, उसके सामने साइड लूँगा मैं, तो क्यू एम अपॉन क्या निकालूंगा, एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर निकाल लूँगा। ओके, तो क्यू एम अपॉन एम आर निकालने के बाद क्या निकालूँ, क्यू एम पहले लिया तो फिर क्या आएगा क्यू पी, तो क्यू पी अपॉन पी आर, तो पहले क्या निकालूंगा, क्यू एम अपॉन एम आर निकालूंगा, एक वैल्यू आएगा मेरे पास। उसके बाद क्या निकालूंगा, क्यू पी अपॉन पी आर निकालूंगा, एक और वैल्यू आएगा मेरे पास। चेक करने का दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, अगर सेम रहेगा तो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, नहीं तो नॉट एन एंगल बाइसेक्टर। अभी तुम लोग को क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्या होता है कि तुम लोग को दिया था जस्टिफाई योर आंसर, तभी वर्ड जस्टिफाई दिया रहेगा ना, तब वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि येस और नो दोनों में आंसर है। जैसे यहाँ पे मेरा एंगल बाइसेक्टर येस में आया, यहाँ पे नो में आया, बराबर ना। ऐसा नहीं कि तुम्हारा आंसर नो में आ रहा है तो मेरा शीट मेरा आंसर रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। ओके, जस्टिफाई मतलब तुमको चेक करना है वो राइट है या रॉन्ग है। लेकिन अगर शो डैट बोला या प्रूव डैट बोला तब तुम लोग को वो प्रूव करना है, मतलब वो आंसर राइट ही है, तुम लोग किसी भी तरह उसको प्रूव करना है। ओके, इतना कॉपी कर लो। तो तुम लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना, इसलिए मैंने डायग्राम पहले ड्रॉ कर लिए। ओके, तो क्या गिवन दिया हुआ है, पी एम 15 कितना दिया हुआ है, पी एम कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, पी क्यू कितना 25, ये टोटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पी आर, कहाँ है पी आर, ये बड़ा साइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20। और क्या दिया, एन आर, ये स्मॉल साइड दिया हुआ कितना 8। इतना पार्ट दे दिया हम लोग को। ओके, तो स्टार्ट करते सम को हम लोग। अभी मुझे क्या प्रूफ करना है, एन एम पैरेलल टू आर क्यू, मुझे ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अभी हम लोग को पैरेलल प्रूफ करना है। याद है हमने बीपीटी पढ़ा था, बीपीटी जब पैरेलल दिया होता है तो साइड प्रोपोर्शन में इक्वल होते हैं, बराबर ना। अगर मैं बोलता हूँ कि एन एम और आर क्यू पैरेलल है, अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ बीपीटी अप्लाई होगा, बराबर ना। तो अगर ये दोनों पैरेलल तो क्या आएगा, पी एन अपॉन एन आर, क्या चाहिए, पी एन अपॉन एन आर, किसको इक्वल रहेगा, पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल रहेगा, तभी दोनों पैरेलल रहेगा। तो इसका इन्वर्स केस भी उल्टा रहेगा ना, अगर पी एन अपॉन एन आर इक्वल रहेगा पी एम अपॉन एम क्यू को, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? तो मैं वही कर रहा हूँ जैसे हम लोगों ने पिछले समय किया था एंगल बैटर के लिए, साइड को इक्वल करके एंगल बैटर बताया था। यहाँ पे मैं साइड को इक्वल करके क्या बताऊँगा, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल। क्या है ये दो लाइन, पैरेलल। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, पी एन चाहिए और एम क्यू चाहिए। पी एन है क्या मेरे पास, नहीं ना, पी आर दिया हुआ है, एन आर दिया हुआ है, और टोटल पी आर में से, इस टोटल पी आर में से अगर मैं एन आर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, पी एन बचेगा। सेम इस तरफ टोटल पी क्यू में से अगर मैं पी एम निकाल दूंगा, पी एम निकाल दो, क्या बचेगा, एम क्यू बचेगा। ओके, तो स्टार्ट करते पहला, तो पहले पी एम और पी एन और एम क्यू निकालते हैं। तो पी एन निकालना है पहले मेरे को, पी एन, तो क्या करूँगा, टोटल पी आर में से क्या माइनस करूँगा मैं, एन आर माइनस करूँगा। तो देयरफॉर क्या आएगा, 20 माइनस 8 कितना होता है, कितना होता है, बराबर, पी एन आ गया। सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, अभी एम क्यू करूँगा, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, एम क्यू निकालना है। एम क्यू के लिए क्या करूँगा, टोटल पी क्यू में से क्या माइनस करूँगा, पी एम माइनस करूँगा, विच इज़ इक्वल्स टू क्या आएगा, 25 माइनस 15। तो एम क्यू कितना आ गया, बोलो, 10 आ गया। इतना समझा आप लोग को। ओके, तो पहले मेरे को ये साइड का रेशो चाहिए ना, ये साइड का रेशो, तो ये साइड में क्या आ रहा है, पी एन और एन आर आ रहा है। ओके, तो पहले लिख रहा हूँ मैं, पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर। पी एन की वैल्यू कितनी है, अभी निकाला हम लोगों ने 12, बराबर, और एन आर की वैल्यू कितनी है 8, ये कट हो रहा है क्या, हाँ 3 नहीं 4, 3 जा 4, 2 जा कितना आ गया, 3/2 आ गया, इतना हो गया। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 देता हूँ, काम आने लगे। इस तरफ काम हो गया, अभी इस तरफ का ट्रायंगल की इस तरफ का, तो क्या आएगा, पी एम और क्या चाहिए मेरे को, एम क्यू, पी एम और एम क्यू चाहिए। तो लिखता हूँ मैं पी एम अपॉन एम क्यू, लिखा मैंने। पी एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। ओके 15, और एम क्यू की वैल्यू अभी निकाला मैंने कितना 10, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 3 जा
5 2 जा, इक्वेशन नंबर 2। इतना हो गया पक्का। ध्यान दो 1 और 2 दोनों का RHS सेम है, तो जितना Pn/nr है उतना ही P/mq है। ये दोनों फिर इक्वेशन नंबर 1 2 से ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या सेम हो गया, Pn/nr इज इक्वल्स टू Pm/mq बराबर। अगर ये दोनों का रेशियो सेम है तो ये दोनों सारा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। भाई क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगा। ओके, तो देयरफॉर NM पैरेलल टू RQ, जो प्रूफ हुआ था, रीजन क्या आएगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहाँ पे कन्वर्स वर्ड क्यों आया, बीपीटी में क्या दिया रहता है, पैरेलल दिया रहता है, हम लोग ये निकालते हैं बराबर ना। यहाँ पे हमने उल्टा किया, इसकी वजह से मैंने क्या निकाला, पैरेलल निकाला ना, तो इसलिए क्या वर्ड आएगा, कन्वर्स। समझा, तो इतना कॉपी कर लो सबको। सो तुमने लिख लिया सब। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़े हम लोग। ओके, अभी यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है, NQ इज द एंगल बैटर ऑफ एंगल N। अभी तुम लोग को यहाँ ध्यान दो, क्या वर्ड आ गया, एंगल बैटर वर्ड आ गया। अभी एंगल बैटर प्रॉपर्टी पढ़ी हम लोग ने, जहाँ पे भी एंगल बैटर रहेगा पहले वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो एंगल बैटर कहाँ पे, यहाँ पे क्या ना, कहाँ पे, यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं, एंगल बैटर जिस साइड कट कर रहा है यहाँ पे कट कर रहा है बराबर। तो क्या आएगा, MQ/QP इक्वल्स टू, MQ के सामने क्या आ रहा है, MN आ रहा है, क्या सामने आ रहा है उसके, MN। तो MQ के सामने MN, QP के सामने क्या आ रहा है, NP। तो NP, रीजन क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये हो गया। अभी कुछ तो गिवन दिया हुआ है बराबर ना, मुझे MN दिया हुआ है, MQ दिया हुआ है, NP दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, QP फाइंड हो जाएगा। सिंपली वैल्यू पुट करना है हम लोग को, और कुछ नहीं। तो पहले वैल्यू पुट करते हैं, MQ कितना दिया हुआ है 2.5, QP फाइंड करना है मेरे को। MN कितना दिया हुआ है 5, NP कितना दिया हुआ है 7। ये वैल्यू कहाँ से लिखी मैंने, मेरे को गिवन दी हुई थी, तो गिवन। ओके, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे हम लोग। तो 2.5 किससे मल्टीप्लाई आएगा, 7 से मल्टीप्लाई आएगा, इक्वल्स टू QP मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं करते, छोड़ो। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 5 नीचे आएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो क्या आएगा, अपॉन 5, यहाँ पे क्या बचेगा, QP बचेगा। ओके, तो पहले मैं QP लिख रहा हूँ, तो QP इक्वल्स टू, ओके, फिर 2.5 वापस मेरे को पॉइंट से क्या है पसंद नहीं है ना, तो पॉइंट निकालते हम लोग। 25 मल्टीप्लाई बाय 7/5। तो जहाँ जहाँ तुम लोगों ने पॉइंट निकाले वो बैलेंस करना पड़ेगा, मैथ्स का रूल है, बिना बैलेंस का काम तो होएगा नहीं, रॉन्ग हो जाएगा हमारा आंसर। तो बैलेंस करते हैं, पॉइंट यहाँ से निकाला, कहाँ से निकाला, ऊपर से निकाला, तो कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे, नीचे करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कितना मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही पॉइंट निकाला तो 10, और कोई पॉइंट निकाला हम लोगों ने, नहीं निकाला। ओके, कट करते, 5 1 जा 5, 5 25, 5 1 जा 5 2 जा, तो क्या बच गया 7/2, क्या आएगा 3.5। ओके, सेंटीमीटर कुछ दिया है क्या, नहीं, तो आंसर में क्या आएगा, यूनिट। क्या आएगा, यूनिट। समझा आप लोग को, पक्का कॉपी कर लो सब।